हिंदी कार्यक्रम के श्रोताओं को नमस्कार। श्रोताओं, हिंदी हमारे देश की ही बिंदी नहीं है, बल्कि विश्व में जहाँ जहाँ भारतीय समाज गया, और भारतीय समाज सिर्फ आज की बात नहीं है। सैकड़ों साल पहले गिरमिटिया मजदूरों के रूप में जो भारतीय विदेशों में गए और आज उनकी तीसरी और चौथी पीढ़ी विदेशों में रह रही है, उसने हिंदी को अपने मूल रूप में या थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ अपनी स्थानीयता के साथ सजा और संवार के रखा है। उसकी बात ही निराली है। और भारतीय विदेश सेवा के अनेक अधिकारी जो विदेशों में रहे और उन्होंने कार्य किया, उन सब के माध्यम से ये बात हम तक पहुँचे तो बहुत ही सुखद अनुभव होता है। भारतीय विदेश सेवा की एक अधिकारी पद्मजा अवस्थी, जो कि फिजी में हाई कमिश्नर रहीं, उन्होंने फिजी में हिंदी कैसी है और आज हिंदी का कितना साम्राज्य वहाँ फैला हुआ है, इस बारे में हमें एक विस्तृत आलेख भेजा। हम आपके साथ उस आलेख को साझा कर रहे हैं। दक्षिणी प्रशांत में एक छोटा सा अति सुंदर और विशिष्ट देश है फिजी, जहाँ वर्तमान में लगभग 3.5 लाख भारतवंशी हैं। फिजी में इनका आगमन मई 1879 में गिरमिटिया के तौर पर हुआ। गिरमिटिया क्या है? अंग्रेजों द्वारा एक एग्रीमेंट के तहत गन्ने की खेती के लिए भारत से जो श्रमिक एग्रीमेंट के तहत ले जाए गए, उन्हें गिरमिट कहते थे और वे स्वयं को गिरमिटिया कहते थे। ये गिरमिटिया श्रमिक अधिकतर उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रतापगढ़, आजमगढ़, बस्ती, गोंडा, बहराइच, जौनपुर, बनारस, लखनऊ और कानपुर आदि जिलों से थे, जिनकी मुख्य बोली अवधी थी। वे अपने साथ रामचरितमानस, हनुमान चालीसा, कबीर भजनावली और आला इत्यादि साथ ले गए थे। इन ग्रंथों ने गिरमिटिया श्रमिकों की यातनापूर्ण जिंदगी में संजीवनी का काम किया। न इंटरनेट था और न ही सोशल मीडिया। ऐसे में ये सारी परंपराएं और ये ग्रंथ ही उनके मनोरंजन या उनके आध्यात्म का विषय बने। अलग अलग प्रांतों से आए हुए भारतवंशियों की अपनी अलग अलग भाषाएं और बोलियां थीं, लेकिन फिजी आने पर इन सभी के बीच पारस्परिक संप्रेषण के लिए बोलचाल वाली हिंदी बहुत लोकप्रिय हो गई। मुख्य रूप से ये अवधी थी, इसे भोजपुरी कहना तर्कसंगत नहीं होगा। हिंदी ने फिजी के भारतवंशियों को धर्म, जाति, वर्ण, समुदाय और प्रांतीयता की सीमाओं में बंधने नहीं दिया और उन सभी लोगों की एकता का आधार ये भाषा हिंदी रही। फिजी के गिरमिटिया श्रमिकों ने अपनी यातनापूर्ण जिंदगी का दंश झेलते हुए भी अगली पीढ़ी की शिक्षा के लिए स्कूलों की व्यवस्था की। चूंकि वे अशिक्षित रह गए थे, तो अशिक्षा के कष्ट को उन्होंने अनुभव किया था। उनकी नई पीढ़ियां अपने परिश्रम के बलबूते अब काफी आगे बढ़ चुकी हैं, फिर भी टीस तो रहती है। उस पीढ़ी के कुछ लोग आज उन देशों के संविधान प्रमुख और वहाँ के राज्य के प्रमुख भी बने हैं। समय के साथ फिजी में हिंदी में अनेक बदलाव आए और बोलचाल के माध्यम से हिंदी की एक अलग बोली ही तैयार हो गई। इसलिए वहाँ हिंदी की 2 धाराएं बही, एक खड़ी बोली और मानक हिंदी और दूसरी बोलचाल की हिंदी, जो वाक्य विन्यास में मानक हिंदी से मिलती जुलती होते हुए भी अपनी शब्द संपदा में बिल्कुल अलग है। ये बहुत रोचक और अद्भुत भी है। फिजी के भारतवंशी इसे फिजी बात कहते हैं, हिंदुस्तानी या फिजी हिंदी भी कहते हैं। और यहाँ हम जो आज बातचीत आपके साथ कर रहे हैं, उसमें फिजी हिंदी ही मुख्य विषय है। बोलचाल और संप्रेषण के माध्यम के रूप में फिजी हिंदी उन सभी भाषाओं के कुछ शब्द लेकर आगे बढ़ी जिन्हें भारत के विभिन्न भाषा भाषी गिरमिटिये अपने साथ ले गए थे। दक्षिण भारत से गए लोगों ने भी हिंदी सीखी और इसी क्रम में उसमें तमिल और तेलुगु भाषा के शब्द भी जुड़ गए। कृषक और व्यवसायी के रूप में आने वाले पंजाब और गुजरात के लोगों ने अपनी भाषा के शब्दों से फिजी हिंदी को समृद्ध किया। वे सभी लोग जो भारत के विभिन्न प्रांतों से गए थे, उनके घर में बोलचाल की भाषा के रूप में फिजी हिंदी वहाँ
प्रवाहित रही, भले ही अपने घरों में वे अपनी मातृभाषा बोलते रहे। अब तो उनकी कई पीढ़ियां गुजर गई हैं और फिजी हिंदी उनके घरों में भी शामिल हो गई है। फिजी हिंदी में अंग्रेजी के ऐसे बहुत से शब्द शामिल हो गए जैसे मूल भाषा के ही हों। मिनिस्टर, टीचर, बैंडेज, टैक्सी, मास्टर, कमिश्नर, रेफरी, शर्ट, बिजनेस, रोड, ओवरसीज, फ्राई, नर्स, टाउन और ऐसे ही न जाने बहुत सारे शब्द। ऐसी चीजें जो विशेषता फिजी की ही हैं, उन्हें इतोकेई फिजी के मूल निवासियों की भाषा से यथावत ले लिया गया है। जैसे नगोवा, कावा ये एक तरह का पेय है, बुला, नमस्ते, मोदे, विदा, बिलो नारियल का एक कटोरी नुमा पात्र, सुलू ड्रेस। फिजी के मूल निवासियों ने, जिनके लिए उनकी भाषा में काईविती शब्द का प्रयोग होता है, उन्होंने हिंदुस्तानी भोजन दाल, रोटी, पूरी, पुलाव इत्यादि के साथ साथ उनकी भाषा भी सीख ली है। दुकानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों में उन्हें फिजी हिंदी में बोलते हुए भी हम देख सकते हैं। फिजी में फिजियन और अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी को भी सरकारी भाषा का दर्जा मिला हुआ है। उनका संविधान हिंदी में भी लिखा गया है। हिंदी लिखने के लिए देवनागरी के साथ साथ वहाँ रोमन लिपि का भी इस्तेमाल किया जाता है। यद्यपि फिजी हिंदी का आधार हिंदी की खड़ी बोली ही है, लेकिन इसका स्वरूप अवधिमय है। इसमें अपभ्रंश शब्द बहुत बड़ी संख्या में हैं। अपने वर्तमान स्वरूप में आते आते इसका व्याकरण भी भिन्न हो गया है। नुक्ता वाले शब्द इसमें देखने को नहीं मिलते। श और स को व और ब बोला जाता है और लिखा भी वैसे ही जाता है। फिजी हिंदी में लिंग भेद भी समाप्त हो गया है। क्रिया के प्रयोग में भी भिन्नता है। बहुवचन के शब्दों के गठन भी भिन्न हैं। वर्तमान में फिजी हिंदी में साहित्यिक लेखन कार्य भी हो रहा है। यहाँ पर फिजी के प्रसिद्ध लेखक प्रोफेसर सुब्रमणी, जो वहाँ के साउथ पैसिफिक विश्वविद्यालय में अंग्रेजी साहित्य के प्रोफेसर रहे हैं, उनके द्वारा लिखे 2 उपन्यासों के बिना फिजी हिंदी की चर्चा अधूरी ही रहेगी। ये उपन्यास हैं डौका पुराण तथा फिजी माँ। फिजी हिंदी में साहित्यिक लेखन का पहला और अनूठा प्रयास है डौका पुराण। दूसरे उपन्यास फिजी माँ को लिखने तक उनकी लेखनी और भी निखर गई है। फिजी हिंदी में लिखे इन दोनों उपन्यासों में वहाँ की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, सामाजिक और सांस्कृतिक मुद्दे बखूबी अभिव्यक्त हुए हैं। इन उपन्यासों में पहली बार फिजी में बसे भारतवंशियों की उस प्रमाणिक बोली का प्रयोग किया गया है जिसे वे अपने रोजमर्रा के जीवन में प्रयोग करते हैं। फिजी के संचार माध्यमों, टीवी, रेडियो, पत्र पत्रिकाओं में भी फिजी हिंदी को मानक हिंदी के बराबर ही स्थान मिला है। फिजी हिंदी बोलने वाले भारतवंशी खड़ी बोली भी अब अच्छी तरह समझते और बोलते हैं। इसका श्रेय वहाँ के हिंदी प्रेमियों, उनके निजी प्रयासों, विश्वविद्यालय और भारतीय राजदूतावास द्वारा किए जाने वाले प्रयासों को जाता है। फिजी में हिंदी, जिसे पद्मजा अवस्थी तत्कालीन हाई कमिश्नर फिजी ने अपनी आंखों से देखा और वहाँ सुना, उस अनुभव को उन्होंने आज आकाशवाणी लखनऊ के माध्यम से हमारे साथ साझा किया। पद्मजा अवस्थी जी को धन्यवाद। इसी के साथ आज का हिंदी कार्यक्रम समाप्त होता है। नमस्कार।